हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सेक्शन। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देखनी चाहिए वो वीडियो। उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो माई चैनल। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज में फर्स्ट यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल का। क्योंकि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट छोटा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉइल वाला। तो सॉइल के जो टॉपिक है वो मैं इसलिए स्टार्ट करूँ क्योंकि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम उसको ही डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है रिसोर्सेज पढ़ेंगे। सो दिस इज़ माई पीपीटी। ओके, सो ये मैंने पीपीटी तैयार की है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्या होती है। सो स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ज्योग्राफी। अर्थ की स्टडी को जो सब्जेक्ट डील करता है वो ज्योग्राफी होता है। ठीक है, क्योंकि जियो जो होता है ना, जियो मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। जब हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देते हैं बनता है ज्योग्राफी। ओके, सो स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ज्योग्राफी। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है दैट टॉपिक नेम इज़ दैट इज़ कॉल्ड सॉइल। सो सॉइल हम आज हमने टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, सो सॉइल जब हमने टॉपिक पढ़ना है तो वहाँ पे सॉइल की जो स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट होता होगा, उसको हमने जाना होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पेडोलॉजी। ओके, सो पेडोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सॉइल की स्टडी से डील करता है। देन कम टू योर डेफिनेशन ऑफ सॉइल। भाई सॉइल किससे बनती है? सो इट इज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। यहाँ पे मिनरल से बनती है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो है किस किस से बनता है। सबसे पहले है सिलिकॉन, ठीक है, ऑक्सीजन, देन देयर इज़ एल्युमिनियम, देयर इज़ मैग्नीशियम। ओके, इससे और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। देन देयर इज़ द पोटाश, देन देयर इज़ द एल्युमिनियम होता है। ठीक है, सो एल्युमिनियम इज़ देयर, पोटाश इज़ देयर। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं सारी होती हैं। देन देयर इज़ कॉल्ड गैसेज होती हैं। फिर हमारे पास जो है वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तभी सॉइल की फार्मेशन होगी, अदरवाइज सॉइल की फार्मेशन कभी नहीं होगी। सो डेफिनेशन सॉइल में क्या होता है कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सॉइल के अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, सो मिनरल्स में मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, सो ये चीज़ें होगी क्लियर आप सभी को। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है सॉइल की फार्मेशन। देखिए अर्थ जो होती है वो उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अर्थ को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे अर्थ का जो भाग होता है, अर्थ का जो पार्ट होता है या अर्थ का जो भाग होता है दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट। ओके, दिस इज़ अ क्रस्ट। तो ये क्रस्ट हो गया हमारा पास। ठीक है, दिस इज़ अ क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया। दिस इज़ अ क्रस्ट, दिस इज़ अ मेंटल एंड दिस इज़ कॉल्ड कोर। ठीक है, सबसे इंटरनल हिस्सा ये होता है, देयर आफ्टर ये होता है, देयर आफ्टर ये होता है। ठीक है, सो ये जो है ये किसके पार्ट होते हैं? ये हमारे अर्थ के पार्ट होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने अच्छे से समझ लिया। तो लेकिन जो सॉइल की जो फार्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है? भाई अर्थ का जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है वो कोर होता है। तो यहाँ पे तो होती नहीं होगी, यहाँ पे होती होगी, नहीं होती होगी यहाँ पे भी। कहाँ पे होती है? फिर यहाँ पे होती होगी, बिल्कुल यहीं पे होती है। क्रस्ट जो है, क्रस्ट पे ही क्या होती है? सॉइल की फार्मेशन होती है। ठीक है, सो सॉइल की फार्मेशन होती कैसी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसे होती है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेदरिंग। क्या होता है भाई? जब पेरेंट रॉक्स, जब बड़े बड़े पहाड़ जब टूटते हैं, ठीक है, उनकी वेदरिंग से क्या होता है? जो अर्थ की अपर क्रस्ट होती है वहाँ पे क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आकर क्या हो जाती हैं? डिपॉजिट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो जब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं, उनको सिर्फ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि हज़ारों वर्ष लग जाते हैं वो सॉइल की फार्मेशन होने में। ठीक है, सो अर्थ की फार्मेशन कैसे होती है? वेदरिंग के थ्रू होती है। दूसरा जो है वेदरिंग होगी तभी तो कहीं भी चीज़ें डिपॉजिट होंगी। तो डिपॉजिट कहाँ पे होती हैं? वो अपर क्रस्ट में होती हैं। ठीक है, सो अपर क्रस्ट में होती हैं। अब एजेंट ऑफ वेदरिंग कौन कौन से हो सकते हैं? किन के थ्रू वेदरिंग हो सकती है? सो वेजिटेशन के थ्रू वेदरिंग हो सकती है। ओके, देन देयर इज एयर के थ्रू वेदरिंग हो सकती है, देन देयर इज वाटर के थ्रू वेदरिंग हो सकती है, और क्लाइमेटिक कंडीशन के थ्रू भी वेदरिंग हो सकती है। सो ये हमने पढ़ लिया कि सॉइल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल। सो टाइप ऑफ सॉइल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल। वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रेड सॉइल कैसे बनती है, एल्वियल सॉइल कैसे बनती है, ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, क्ले सॉइल कैसे बनती है, एरेटिक सॉइल कैसे बनती है। तो वो हम सारा चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।